महाकालेन नमः। तो आपका पुनः स्वागत करता हूँ मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में। तो हमने जैसा पिछली वीडियोस में जाना कि काली माँ का व्रत कब करें, काली माता के व्रत में नियम, किस नियम का पालन करें, जो पूरे यूट्यूब पे नहीं है वो इस 2 वीडियोस में है। अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के वीडियोस का लिंक है और कई सारी वीडियोस की भी लिंक है, तो आप देख सकते हैं। काली माता से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस है, एपिसोड्स हैं। पूरा काली एक रहस्य सीरीज चल रही है, याद हो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज है। अब आज की जो वीडियो है वह इस बारे में है कि काली माता के व्रत में काली पूजा कैसे करें, काली पूजा विधि क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको प्रातः उठना है। ये पूजा आप या तो सुबह करें या तो शाम को कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। आप शाम को करेंगे, शाम को आरती, सुबह आरती, 2 टाइम आरती जरूर है। एक टाइम धूना जरूर है, यानी धूना अर्थात माता को धूप दिखाना आवश्यक है, जिसके अंदर लौंग का और कपूर का धूप अवश्य होना चाहिए। तो अब इस चीज के अंदर आपको क्या क्या करना है। तो सुबह सुबह उठना है, आपको स्नान इत्यादि करके शुद्ध हो जाना है। कुशा की घास अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती तो दूर्वा भी लेनी है, कुशा भी लेनी है। एक लोटा भर के उसके अंदर कुशा, दूर्वा और सर्वौषधि, चावल, चंदन और कुमकुम, हल्दी और आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते ना मिले तो पीपल के पत्ते रविवार के दिन इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर ये ना मिले तो इनका इस्तेमाल करें ना, या तो इनसे भी ज्यादा शुभ है नीम के पत्ते। इनको रखे, आम के पत्ते, नीम के पत्ते, अशोक के पत्ते, इन तीनों को रख सकते तो तीनों को रखे। पान के पत्ते भी रख सकते हैं आप इसके अंदर, तो रखे। और जो कलश है, कलश के गले के ऊपर हल्दी की गांठ से ऐसे करके मंगलसूत्र पहना दे। मंगलसूत्र की विधि चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि पारंपरिक मंगलसूत्र कैसे बनता है, उसकी विधि मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब उसके ऊपर आपको कुमकुम लेना है, कुमकुम से त्रिशूल बनाना है कलश के ऊपर, और उसके ऊपर चावल का कटोरा रखना है। उसके ऊपर अखंड दीप रखना है जो आपके व्रत का साक्षी रहेगा। या आपको इस दीप की कल तक यानी नेक्स्ट डे व्रत तक रक्षा करनी है, जब तक व्रत आपका खुल नहीं जाता। तो ये एक विधि है। इसके नीचे जब चावल या गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करे, उसके ऊपर अखंड दीप प्रज्वलित करे। अखंड दीप को डायरेक्ट माचिस से नहीं जलाना है, या तो आप किसी एक ऐसे मैंने बताया था एक हारती से जलाया जाता है, कैसे जलाते हैं आपने देख रखा है। नहीं है तो आप उसे नॉर्मल क्या कहते हैं अगरबत्ती से जला सकते हैं, या फिर नहीं है अब, लेकिन माचिस के मसाले वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से ही जलाना है, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका दीप कलश। इसके अलावा आपको भगवती काली का चित्र और मूर्ति, अगर मूर्ति अवेलेबल है तो मूर्ति, नहीं है तो आप किसी सुपारी के अंदर भगवती काली का पूजन कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज कि आपको तस्वीर रखनी है, तस्वीर भी नहीं है तो केवल एक सुपारी मात्र से ही माता का माता समझ के उनका पूजन कर सकते हैं। हल्दी का रूप में माता को मान के हल्दी से एक माता की पिंडी बनाकर भी उसका पूजन किया जा सकता है। क्योंकि कई फैमिली होती है जो कहती है कि माता की मूर्ति नहीं रखनी, तस्वीर नहीं रखनी, तो आप हल्दी की गांठ बना के 3 लंबी उसका पूजन कर सकते हैं काली माता का। या चित्र तो साधारण लोग रखते ही हैं, तो चित्र को रखे, उसका श्रृंगार इत्यादि करें, इस तरीके से उनके ऊपर माला वाला धारण कराए। और माता के ऊपर कहते हैं कि माता को फूलों का श्रृंगार कराए, अलग अलग फूल लाए। माता को भांग भी चढ़ाई जाती है, भांग भी चढ़ाएं, और मदिरा भी चढ़ाई जा सकती है, आप मदिरा भी चढ़ाएं। और माता को के ऊपर बहुत सारे पुष्पों का जितना हो सके उतना श्रृंगार करें। माता काली को बहुत प्रिय है। घर को सुवासित रखे, अर्थात घर के अंदर धूप और दीप लगातार प्रज्वलित रहे जब तक आपका व्रत चल रहा है। धूप की खुशबू माता मंदिर भवन में जहाँ माता का दरबार है वहाँ महकती रहे। रंगोली बना सकते हैं आप, रंगोली बनाए, क्योंकि मैं तो रंगोली बना के त्योहार की तरह ये व्रत को मनाता हूँ, तो अब त्योहार की तरह इस व्रत को मना सकते हैं। और माता का अभिषेक करें। अभिषेक में आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1-2-3 चीज़ों से अभिषेक करके दिखाया है, आपको आगे जो वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको। तो इसके अलावा आप किस चीज़ से अभिषेक कर सकते हैं, एक तो हो गया नींबू के रस से भी आप माता का अभिषेक कर सकते हैं, नींबू का रस। एक और है भांग का रस, अगर मिल जाए तो अनार का रस, ये चीज़। इसके अलावा हल्दी को पिघलाकर, हल्दी को पीस कर एक पाउडर फॉर्म में डालकर, मतलब कि हल्दी को घोल कर उसका पेस्ट बना लो मिक्सर ग्राइंडर में, टुकड़े टुकड़े होकर हो जाएगा, वो थोड़ा दरदरा रहेगा, उससे अभिषेक कर सकते हैं। मेहंदी की जगह अगर आपको पत्ते मिल जाए उसको चूड़ा करके पीस कर पेस्ट बनाकर उससे अभिषेक कर सकते हैं, वो भी माता काली को सर्वाधिक प्रिय है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गंगा की मिट्टी, गंगा के तट की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, शमशान की भस्म, इनसे भी आप माता का अभिषेक कर सकते हैं।
ये शमशान का थोड़ा जो सीन है यह स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हर तांत्रिक पद्धति में आ जाएगी, तो इस चीज को आप स्किप कर सकते हैं। ये व्रत के अंदर आप ये सब चीजें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। तो इस चीज को आप शमशान से जुड़ी चीजों को स्किप करें, क्योंकि ये चीज मैंने उपासकों और साधकों के लिए बताई है कि हमारी वीडियो कहीं साधक भी देखते हैं। हल्दी और कुमकुम का अभिषेक अवश्य कीजिएगा, ये माता को सर्वाधिक प्रिय है। इसके अलावा माता को आप नींबू काटकर उसके ऊपर लाल सिंदूर लगाकर ऐसे अभिषेक कीजिएगा, वो भी माता को सर्वाधिक प्रिय है। इसके अलावा अनार का रस जैसा बताया, और फलों के गूदा, जो फलों को लेकर उस फलों को निचोड़कर गूदा सा बनाने थे, उससे अभिषेक माता को बहुत प्रिय है। पंचामृत जिसके अंदर मखाने डले हो, वो माता को बहुत प्रिय है। दूध, दही, घी, शहद, इन सबसे भी माता का अभिषेक किया जाता है, जैसे कि सभी जानते हैं। ठीक बात हो गई। चंदन घोलकर, कपूर मिलाकर, खस को पानी में एक रात पहले भिगोकर रखकर, खस की लंबी लंबी डंडियां आती हैं, उनको एक रात पहले भिगो के उससे अभिषेक करने पे माता को बहुत प्रिय है वो चीज़। ये माता का अभिषेक विधि हो गई। ठीक बात। एक नींबू की माला, नीम की माला, पान के पत्तों की माला और भी कई सारी मालाएं हैं जो माता को बहुत प्रिय है। माता को एक नींबू के ऊपर शेर बनाकर वो चढ़ाना भी बहुत प्रिय है माँ को। ये चीज़ आप व्रत में कर सकते हैं। माता को लौंग कम से कम 5 बताशे, लौंग के जोड़े, लौंग, पान, सुपारी, कपूर, ये सब भोग में अवश्य रखें। माता को ये चीज़ बहुत प्रिय है। एक तो ये पूजा विधि ये हो गई। माता का हल्दी कुमकुम से तिलक अवश्य करें, चंदन का तिलक अवश्य कीजिएगा। प्योर चंदन मिल जाए, रक्त चंदन मिल जाए तो बात ही क्या। ठीक बात। जो माता की अखंड ज्योत अपने कलश के ऊपर स्थापित करी है, इससे भी आप पूजन कर सकते हैं। माता को बहुत प्रिय है। उस अगर आप माता की तस्वीर मूर्ति नहीं रख सकते तो आप उस कलश का ही पूजन, उस ज्योत के रूप में माता का पूजन कीजिए। माता को बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि माता साक्षात ज्योति स्वरूपा ही है। माता के साथ उनके भैरव का पूजन करना ना भूले। मैं आगे जो विधि करके दिखाऊंगा, जिसमें मैंने पहले ही सुबह शिव पूजन, भैरव पूजन कर लिया है, इसलिए मैंने उस विधि में नहीं दिखाया, क्योंकि वो विधि थोड़ी अलग थी, मेरा खुद पर्सनल थी, तो इसलिए मैं ये चीज़ पहले वीडियो, इसलिए चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने भैरव पूजन पहले ही कर लिया था। आप भैरव देव के नाम से पुष्प रखे, अब मूर्ति नहीं है, शिव के नाम से भी पुष्प रखे, उसके बाद भगवती काली की पूजा पे जाए। सबसे पहले आपको गणेश पूजन करना है, गणेश पूजन के बाद कलश पूजन करना है, कलश पूजन के बाद आपको नवग्रह पूजन करना है, शिव पूजन, भैरव पूजन, फिर काली पूजन, छठवीं चीज में काली माता आएंगी। ठीक है। 9 ग्रह जब अवश्य बनाए। 9 ग्रह के लिए आप 9 सुपारी को 3-3 की लाइन में, मैंने बताया उस वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। 3-3 की लाइन में 3 सुपारी लगा दीजिए, मतलब कि 9 सुपारी लगा दीजिए, तो ये 9 ग्रह बन जाएंगे। ठीक बात। इस तरीके से आप विधि पूजा कर सकते हैं। माता की आरती कीजिएगा। माता के खप्पर भी भरा जाता है 14 के दिन, तो खप्पर भरने की विधि आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि खप्पर भी 14 के दिन माता का भरा जाता है, जो अमावस्या से एक दिन पहले भरा जाता है, अमावस्या वाले दिन भी भरा जाता है, अगले दिन व्रत खोलने पर। अगर आपको चाहिए तो वह बताइएगा, मैं भी वो भी वीडियो आपको प्रदान करूंगा। आज की विषय पूछिएगा, क्योंकि ये विधि बहुत अलग है और बहुत हटकर है। देवीं